भारत अमेरिका की दोस्ती से चिढ़ा चाइना, बाइडेन से मुलाकात में बोले हम दोस्त हैं। कतर ने की हदें पार, 24 घंटे में भारत पर 3 बैन ठोके। दोस्तों, हाल ही में शी जिनपिंग की जो बाइडेन से मुलाकात तो हो गई, लेकिन शी जिनपिंग ने अमेरिका के लिए जो कहा उसने सभी देशों को हैरान कर दिया। आपको बता दें कि शी जिनपिंग और जो बाइडेन की यह मुलाकात लगभग 1 साल बाद हुई थी और इस बैठक में दोनों के बीच सैन्य संघर्ष, नशीली दवाओं की तस्करी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बढ़ती टेंशन को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन इसके बाद भी जिनपिंग ने जो बाइडेन के खिलाफ जो जहर उगला उसको अब बाइडेन कैसे लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। शी जिनपिंग ने अमेरिका चीन संबंधों को सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध बताते हुए कहा कि चीन और अमेरिका जैसे 2 बड़े देशों के लिए एक दूसरे से मुंह मोड़ना कोई विकल्प नहीं है। एक पक्ष के लिए दूसरे से मुंह मोड़ना कोई विकल्प नहीं है। एक पक्ष के लिए दूसरे को नया स्वरूप देना और अवास्तविक है। संघर्ष और टकराव के दोनों पक्षों के लिए असहनीय परिणाम होते हैं, इसलिए दोनों देशों को मतभेदों से ऊपर उठना चाहिए। ऐसे में अमेरिका और भारत की बढ़ती हुई दोस्ती और बढ़ती हुई रक्षा साझेदारी को देखकर चीन डर गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका जिस दर से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने स्तर को वह मौजूद देश के साथ बढ़ा रहा है, वह भी चीन को हजम नहीं हो रहा है। ऐसे में चीन अमेरिका के साथ दुश्मनी नहीं बल्कि दोस्ती निभाना चाहता है। और शी जिनपिंग के इस बयान से यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है पिछले कुछ समय से अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता कंपटीशन धीरे धीरे दुश्मनी में बढ़ गया और यही कारण है कि इसकी वजह से वैश्विक स्तर पर बड़ा प्रभाव पड़ा और कई देशों का अमेरिका के साथ संबंध बनाना अब चीन को पसंद नहीं आ रहा है। और आज के समय पर चीन को कोई भी देश एक बेहतर साझेदार के तौर पर नहीं देखता और इस बात का डर अब कूटनीतिक लिहाज से चीन को लग रहा है। यही कारण है कि शी जिनपिंग अब अमेरिका के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और कंपटीशन को दुश्मनी में बदलने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब कतर ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है, भारत के ऊपर बैन लगा दिया है। उसके बाद भारत की मुश्किलें आगे जाकर बढ़ने वाली है, क्योंकि एक के बाद एक कतर भारत के खिलाफ उकसाने वाले कदम उठाता जा रहा है। दरअसल सबसे पहले कतर ने हाल ही में भारत में रिलीज हुई टाइगर 3 मूवी को बैन कर दिया और इसको बैन करने के पीछे कतर ने बड़ी वजह बताई है कि इसमें मुस्लिम कैरेक्टर को गलत तरीके से दिखाया गया, जिस वजह से उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और कतर की देखा देखी कुवैत ने भी टाइगर 3 मूवी पर बैन लगा दिया। इसके अलावा कतर ने जो हरकत की है वह भारतीय समुदाय के लोगों को ठेस पहुंचा सकती है। दरअसल कतर में मौजूद भारतीय स्कूलों में दिवाली के दिन कोई भी छुट्टी नहीं दी गई, जो इस बात को दर्शाता है कि कतर हिंदू समुदाय की भावना और उनके त्योहारों का बिल्कुल भी लिहाज नहीं करता। जहां एक तरफ सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मुस्लिम देश भारतीय संस्कृति को खुलकर स्वीकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ कतर जो कि एक कट्टरपंथी विचारधारा पर काम करता दिखाई दे रहा है, वह आतंकवादी संगठन का समर्थन कर चुका है और बड़े से बड़े आतंकवादी संगठनों की मीटिंग कतर में आयोजित होती है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के 8 अधिकारियों को दी गई डेथ पेनल्टी पर भारत ने कतर की कोर्ट में अपील की थी, लेकिन इसे लेकर कोई पॉजिटिव रिस्पांस देखने को नहीं मिला, जो काफी चिंताजनक है। यहां तक कि भारत की अपील को ही कतर ने खारिज कर दिया। ऐसे में पाकिस्तान के साथ गहरी दोस्ती की वजह से कतर अब सीधे तौर पर भारत का विरोध करने पर उतर आया है और वह अब इस हद तक पाकिस्तान के पाले में जाता दिखाई दे रहा है कि आम बातचीत में भी कतर को भारत के साथ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इस बार तो कतर ने हद ही पार कर दी है। क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान पर 18,000 करोड़ का जुर्माना। उधर रूस ने पाकिस्तान को बोला कि मेरे सारे हेलीकॉप्टर्स लौटाओ। पाकिस्तान बोला प्लीज हम पर 18,000 करोड़ रुपए का जुर्माना ना लगाओ। दोस्तों, पाकिस्तान पर अब बड़े बड़े देशों ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है, तो कुछ देशों ने अपने वेपन्स, फाइटर जेट्स वापस मांगने शुरू कर दिए और इसमें 2 बड़े देश हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अब झटके देने शुरू कर दिए हैं, जिसमें पहला नाम पाकिस्तान के पड़ोसी देश ईरान का है, तो वहीं दूसरी तरफ रसिया है जो अपना हेलीकॉप्टर वापस मांग रहा है। यह सब क्यों हो रहा है आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान ईरान से उसके क्षेत्र में पाइपलाइन नहीं बिछाने पर 18 अरब डॉलर के जुर्माने से बचने के लिए मार्च 2024 तक की छूट देने के लिए कहने जाने वाला है।
ईरान ने बीते साल पाकिस्तान में फरवरी मार्च 2024 तक अपने क्षेत्र में ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना के एक हिस्से का निर्माण करना था या फिर 18 अरब डॉलर का जुर्माना देने को कहा था। पाकिस्तान को ईरानी सीमा से नवाब शाह तक 781 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछानी और प्रतिदिन 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की खपत शुरू करनी थी। ईरान ने पहले ही गैस क्षेत्र में पाकिस्तान की सीमा तक पाइपलाइन बिछा दी। ऐसे में पाकिस्तान का प्रतिनिधि मंडल तेहरान में ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत करेगा और उनसे अनुरोध करेगा कि वे 18 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाने की मांग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में कदम न उठाए, क्योंकि इससे पाकिस्तान की मौजूदा माली हालत पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए इस सिलसिले में पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री तेहरान पहुंच सकते हैं। बता दें कि पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय गैस सिस्टम और ईरानी गैस कंपनी ने पाइपलाइन के लिए 2019 में समझौता किया था और इस समझौते के तहत ईरान 2024 तक किसी भी तरह की देरी के लिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय अदालत का रुख नहीं करेगा। लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद यानी कि 2024 में ईरान अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पाकिस्तान के खिलाफ जाकर केस कर सकता है और उससे 18 बिलियन डॉलर की मांग कर सकता है। लेकिन अब पाकिस्तान ईरान से नहीं बल्कि किसी तीसरे पक्ष से गैस खरीदना चाहता है। पाकिस्तान ने इसी बात को ईरान के सामने रखा है, क्योंकि मौजूदा हालत में पाकिस्तान किसी भी तरह के प्रतिबंधों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे में अब देखना होगा कि ईरान क्या फैसला लेता है। क्या वो पाकिस्तान की बात को मानता है या फिर 2024 के बाद पाकिस्तान पर केस करके उससे 18 अरब डॉलर मांगता है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध अब रूस को एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जिसकी रूस ने कल्पना भी नहीं की थी। जो रसिया दुनिया भर में हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता था, आज वही रसिया हथियारों की कमी की वजह से संघर्ष कर रहा है, क्योंकि उसके ज्यादातर हथियार इस युद्ध में खर्च हो गए हैं। इसलिए रूस ने अब कई देशों से अपने द्वारा दिए गए हेलीकॉप्टरों के इंजन और हथियार वापस मांगे हैं। जो हथियार रक्षा समझौते के तहत रूस ने इन देशों को किसी जमाने में दिए थे और इन देशों में इजिप्ट, पाकिस्तान, बेलारूस और ब्राजील जैसे देशों के नाम हैं। और रूस अब इन देशों से अपने हेलीकॉप्टर के इंजन और उनके पार्ट्स वापस करने को कह रहा है, क्योंकि रूस को हेलीकॉप्टर की जरूरत है और वे इतनी जल्दी नए हेलीकॉप्टर का निर्माण नहीं कर सकता। और इन सामानों के बदले रूस इन सभी देशों का बकाया माफ करने को तैयार है। साथ ही वह यह भी कह रहा है कि वे अपना ही सामान उन देशों में खरीदने के लिए दोबारा से डील भी कर सकता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस वक्त रूस को हथियारों की कितनी सख्त जरूरत है और इजिप्ट ऐसा करने के लिए राजी भी हो गया है। इसी तरह से रूस ने पाकिस्तान को भी Mi-35M सीरीज के हेलीकॉप्टर्स बेचे थे, जिनमें से कम 4 हेलीकॉप्टर्स के इंजन रूस ने पाकिस्तान से वापस मांग लिए हैं।